भारतीय रुपया लगातार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 87 रुपए के स्तर को पार कर चुका है। इसका मतलब है कि अब $1 खरीदने के लिए 87 रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब $1 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। यह सोचकर अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार क्यों इंडियन रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है और कैसे दिन ब दिन डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इस वीडियो में आज हम इन सभी चीजों के जवाब जानेंगे कि आखिरकार रुपया के कमजोर होने के क्या कारण है और उससे देश की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में यह भी बात करेंगे कि हमारे पास ऐसे क्या सलूशंस हैं जिससे हम डॉलर को कमजोर कर सके। अब बात करते हैं कि वह कौन से बड़े कारण हैं जिनसे रुपया डे बाय डे लोवेस्ट रिकॉर्ड बना रहा है। कारण जानने से पहले अब आपके मन में और सवाल उठे होंगे कि हम इंडियन रुपीस को डॉलर से ही क्यों कंपेयर करते हैं, जबकि अन्य देशों की करेंसी से हमारा रुपया ज्यादा मजबूत है। जापान जैसे विकसित देशों की करेंसी तो रुपया से भी कमजोर है, लेकिन सभी देश आज डॉलर से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि डॉलर एक स्टैंडर्ड और ग्लोबल रिजर्व करेंसी है और पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही होते हैं। अब बात करते हैं कि वह कौन से बड़े कारण हैं जिनसे रुपया डे बाय डे लोवेस्ट रिकॉर्ड बना रहा है। नंबर 1, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। डॉलर के मजबूत होने का यह सबसे मेन रीजन है क्योंकि ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही होते हैं। जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से सामान इंपोर्ट करती है, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, गोल्ड, इन सब में ज्यादातर लेन देन डॉलर्स में ही होता है, जिनसे डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है और अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। मेनली इंडिया की बात करें तो यहाँ एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होता है। दिसंबर 2024 में इंडिया 77.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसे कंपेयर करें दिसंबर 2023 से तो वहां पर 58.25 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ, यानी कि इंडिया लगातार दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, वहीं एक्सपोर्ट कम। दूसरा सबसे बड़ा रीजन रुपया के कमजोर होने का एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर जो कि इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी कंपनी का हिस्सेदारी ले लेते हैं। उन्होंने अब बड़ी मात्रा में अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर यानी मात्र 7 दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर ने $2 बिलियन जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 17,000 करोड़ के एसेट्स सेल किए हैं। दैट इज द मेन रीजन टू रुपी फॉल डाउन। अब बात करते हैं कि हम कैसे रुपी को स्ट्रांग कर सकते हैं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि रुपी के स्ट्रांग होने का मतलब है कि हमारा कंट्री मजबूत हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ कंट्री हैं जो कि अपने करेंसी को और ज्यादा वीक कर रही हैं। यहां तक कि जापान जैसी विकसित कंट्री के करेंसी की वैल्यू अपने रुपए से भी कम है। रुपी को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाना होगा, जिससे बाहरी देश के लोग इंडिया में आएंगे और घूमेंगे। इससे रुपीस की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा हमें एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना होगा, मतलब कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाकर दूसरी कंट्री को सेल करना होगा, ना कि हम खुद दूसरी कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट करें। इसके अलावा भारत का स्टॉक मार्केट जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ही दूसरे देश के लोग भारत में निवेश करने के लिए अपनी करेंसी लेकर आएंगे। उसके बाद उसे रुपीस में कन्वर्ट करके इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे।